चलिए तो सभी दोस्तों को वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ईसाइयों का आगमन। जब आपका झारखंड का इतिहास का क्वेश्चन हम लोग का सीरीज चल रहा है, उसमें से आज का टॉपिक हमारा झारखंड में ईसाइयों का आगमन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था? 1745 में, 1815 में, 1845 में, 1915 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1845 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा 1845 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड में कौन पहला ईसाई मिशनरी आया? झारखंड में पहले कौन ईसाई मिशनरी आए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा गौसनर मिशन। कौन आए थे? ऑप्शन नंबर ए गौसनर मिशन आए थे सबसे पहले ईसाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम ईसाई मिशन रांची कब पहुंचा? प्रथम ईसाई मिशन जो है वो रांची कब पहुंचा था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका 2 नवंबर 1845 ईस्वी को। कब पहुंचा था? 2 नवंबर 1845 ईस्वी को पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 1845 ईस्वी में रांची के कमिश्नर कौन थे? 1845 ईस्वी के समय रांची के कमिश्नर कौन थे? तो कर्नल औसले थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, कर्नल औसले थे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रथम दल में कितने प्रचारक आए थे? प्रथम दल में कितने प्रचारक आए थे? तो 4 आए थे। कितने आए थे? 4 प्रचारक आए थे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? झारखंड में गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका डॉक्टर हेकरलिन। ऑप्शन नंबर ए आपका डॉक्टर हेकरलिन थे। अगला क्वेश्चन है कि गौसनर मिशन द्वारा अनाथों, विधवाओं एवं गरीबों के लिए रांची में बेथे सदा की स्थापना कब की गई थी? बेथे सदा की स्थापना कब किया गया? तो 1 दिसंबर 1845 ईस्वी को। कब किया गया? ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर 1845 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हजारीबाग मिशन की स्थापना कब हुई थी? हजारीबाग मिशन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी आपका 1884 ईस्वी में। कब हुआ? 1884 ईस्वी में हजारीबाग मिशन की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, चाईबासा मिशन की स्थापना कब हुई? चाईबासा मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1851 ईस्वी में। कब हुआ था? 1851 ईस्वी में चाईबासा मिशन की स्थापना हुई। अगला, झारखंड में लूथेरन चर्च का शिलान्यास कब हुआ था? झारखंड में लूथेरन चर्च का शिलान्यास कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका 18 नवंबर 1855 ईस्वी को। कब हुआ था आपका? 18 नवंबर 1855 ईस्वी को। अगला है कि एलिंगन मिशन चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन का प्रवेश झारखंड में कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका 1869 ईस्वी में, 1869 में उसका हुआ था झारखंड में हमारा प्रवेश। अगला है कि झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई? झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई? 1869 में, 1869 में इसकी स्थापना मतलब मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष गौसनर मिशन चर्च में परिवर्तित हो गया? गौसनर मिशन चर्च में कब परिवर्तित हो गया? 1919 ईस्वी में। कब हो गया था? 1919 ईस्वी में हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध निम्न में से किस मिशन से रहा है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रोमन कैथोलिक मिशन से। किससे? रोमन कैथोलिक मिशन से इनका संबंध रहा है। अगला है, संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक डॉक्टर कैंपबेल को कौन सा उपाधि से विभूषित किया गया था? कौन से उपाधि से विभूषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका ए और बी और सी दोनों से, केसर हिंद से भी और संथालों का देवदूत से भी उन्हें आपका उपाधि से विशोभित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है विद्रोह कौन सा? 1857 का विद्रोह। और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है हमारा बुक से। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखें, पूरा तक देखें, आपको जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जेएसएससी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं झारखंड का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? झारखंड से आपका 1857 का विद्रोह से कौन सा क्वेश्चन बनता है हमारा? सबसे पहला देखते हैं कि झारखंड में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था आपका? तो ऑप्शन नंबर ए आपका 12 जून 1857 का। ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि झारखंड में 1857 का विद्रोह प्रारंभ कब हुआ था जी? तो आपका 12 जून 1857 ईस्वी को हुआ था।
अगला है झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोहिणी से हुआ था और ये कहाँ पड़ता है, देवघर में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है आपका, देवघर जिले में पड़ता है हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है। रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका अजय नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था। देखें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा है, सो एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन। तो आपका रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था। तो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। किसका, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। अगला, रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना के 32वें रेजिमेंट किसके कमान में था। किसके कमान में था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका मैकडोनाल्ड के कमान में। किनके कमान में, मैकडोनाल्ड के कमान में था। अगला क्वेश्चन है, विद्रोही सैनिकों द्वारा रोहिणी ग्राम में किस लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई थी। किस लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई थी। तो नॉर्मन लेस्ली का हत्या कर दिया गया था। किसका, नॉर्मन लेस्ली का हत्या कर दिया गया था। अगला, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रामगढ़ एवं हजारीबाग में कब हुआ था। रामगढ़ एवं हजारीबाग में कब हुआ जी। तो 30 जुलाई 1857 ईस्वी को। कब हुआ था, 30 जुलाई 1857 ईस्वी को हुआ था। अगला, हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता कौन था। हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता कौन था। तो सुरेंद्र शाही थे। कौन थे, हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता सुरेंद्र शाही थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय उस टाइम कहाँ था जी। तो रांची में था। कहाँ था, ऑप्शन नंबर ए आपका रांची में था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि सैनिक जयमंगल पांडे के निर्देशन में कहाँ 1857 का विद्रोह हुआ था हमारा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा रांची में। कहाँ पे हुआ था, रांची में हुआ था। और रांची में कहाँ पे जी, डोरंडा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डोरंडा रांची के सिपाही विद्रोह में निम्न में से कौन नहीं था। इनमें से कौन नहीं था इस विद्रोह में शामिल। तो जगतपाल सिंह। कौन नहीं थे, जगतपाल सिंह इनमें शामिल नहीं थे। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां के बीच चतरा में ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ। चतरा में ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ जी। ऑप्शन नंबर बी आपका 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, चतरा युद्ध का सेनापति कौन था। चतरा युद्ध का सेनापति कौन था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जयमंगल पांडे। चतरा युद्ध का सेनापति कौन थे। तो जयमंगल पांडे थे। अगला क्वेश्चन है, चतरा युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था। चतरा युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था। तो मेजर इंग्लिश। क्या नाम था, मेजर इंग्लिश इसका नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 14 अक्टूबर 1857 को चतरा में पंसीहारी तालाब के निकट 1857 के विद्रोह के किस नायक को फांसी दे दी गई थी। किसे दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों को, आपका जयमंगल पांडे को और आपके किसको, जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को, इन दोनों को फांसी दे दिया गया था। कहाँ पे, पंसीहारी तालाब के निकट हमारा फांसी दिया गया था। कब दिया गया था, 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दिया गया था। देखिए क्वेश्चन एकदम डीप वाला। किस वृक्ष पे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आम के वृक्ष पे। कौन से वृक्ष पे, आम के वृक्ष पे लटकाकर फांसी दे दिया गया था। अगला 1857 झारखंड में 1857 के विद्रोह का मुख्य प्रेरक कौन था। मुख्य प्रेरक कौन सा, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ऑप्शन नंबर बी आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव मुख्य प्रेरक थे 1857 के विद्रोह के। अगला है कि निम्न में से किस संघर्ष में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय की मुक्ति वाहिनी सेना ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। मुक्ति वाहिनी सेना ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1857 के विद्रोह में। किसमें, 1857 के विद्रोह में। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। कौन थे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर की मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पांडे गणपत राय को। किसे, पांडे गणपत राय को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुक्ति वाहिनी सेना किसके संपर्क में थे। मुक्ति वाहिनी सेना किसके संपर्क में थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बाबू कुंवर सिंह। किनके संपर्क में थे, बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थे। अगला है कि चतरा युद्ध 2 अक्टूबर 1857 के वे दो
भागे हुए विद्रोही नेता कौन थे जिन्होंने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध किया तथा पलामू विद्रोह को प्रोत्साहित भी किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठाकुर विश्वनाथ साधे और गणपत राय के द्वारा, पांडे गणपत राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के ककरंग घाट के जंगल से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कब सफल हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 30 मार्च 1857 ईस्वी को। कब सफल हुआ? 30 मार्च 1858 ईस्वी को। अगला है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को किसने गुप्त सूचना देकर गिरफ्तार करवाया था? किसने दिया था गुप्त सूचना? तो ऑप्शन नंबर बी और सी, विश्वनाथ दुबे और आपके महेश नारायण शाही और आपका विश्वनाथ दुबे। अगला, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को अप्रैल 1858 ईस्वी को कहाँ फांसी दी गई थी? फांसी कहाँ दिया गया था? तो रांची जिला के स्कूल के द्वार पर, रांची जिला स्कूल के द्वार पर फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था जी? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नीलांबर एवं पीताम्बर में। किनके द्वारा? नीलांबर एवं पीताम्बर के द्वारा। अगला, 1857 के विद्रोह में नीलांबर एवं पीताम्बर के साथ किस जनजाति ने दिया था? 1857 के विद्रोह में नीलांबर एवं पीताम्बर के साथ किन जनजातियों ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चेरो जनजाति ने। किन जनजातियों ने? चेरो जनजाति के द्वारा। अगला है कि शाहाबाद के किस क्रांतिकारियों का पदार्पण खरोंधी पलामू में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बाबू अमर सिंह का। किनका पदार्पण हुआ था? बाबू अमर सिंह का। अगला है कि सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अर्जुन सिंह के द्वारा। किनके द्वारा? अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह समय किस नायक पर इनाम था? 1857 के विद्रोह के समय किस पर इनाम था? तो आपका पारोहाट के राजा अर्जुन सिंह पर। कहाँ के राजा थे? पारोहाट के राजा थे ये। अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए कहाँ का मार्ग शेख भिखारी के ने अवरुद्ध किया था? कहाँ के नहीं किया था? तो आपका चुटुपाली घाटी का। कहाँ का? आपका चुटुपाली घाटी का किया गया था। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान डोरंडा के सैनिकों को चुटुपालू घाटी एवं ओरमांझी के युद्ध में किसने मदद की थी? किसने मदद की? तो ऑप्शन नंबर डी आपका, शेख भिखारी के द्वारा मदद किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका 6 जनवरी 1858 ईस्वी को। कब गिरफ्तार किएगा? 6 जनवरी 1858 ईस्वी को। अगला, टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस तिथि को फांसी दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 8 जनवरी 1858 ईस्वी को। कब फांसी दिया गया? 8 जनवरी 1858 ईस्वी को। अगला, टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कहाँ फांसी दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, चुटुपाली घाटी में। कहाँ फांसी दिया गया था? चुटुपाली घाटी में। अगला, रांची के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, हजारीबाग के जगत पाल सिंह, रामगढ़ बटालियन के जमादार माधव सिंह, डोरंडा बटालियन के जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 1857 के विद्रोह से। देख रहे हैं इतना लंबा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से लगभग अछूता रहा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका, संथाल परगना क्षेत्र बिल्कुल इससे अछूता रहा था। अगला आपका कि 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था जी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका, डाल्टन। कौन था कमिश्नर? डाल्टन था। अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग एवं चतरा का उपायुक्त कौन था? उपायुक्त था ऑप्शन नंबर ए आपका, सिम्पसन। कौन था उपायुक्त? तो सिम्पसन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय धनबाद का उपायुक्त कौन था? धनबाद का उपायुक्त कौन था? ओकस था। ठीक है, चलिए एक और हमारा आंदोलन बच रहा हमारा, कौन सा? झारखंड में बहावी आंदोलन हमारा। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है हमारा, इसलिए इसको ऐड कर दिए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा आपका? तो इसके बाद का टॉपिक होगा आपका झारखंड का ज्योग्राफी से हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो वीडियो अपलोड होगा उसमें कौन सा होगा? आपका झारखंड का ज्योग्राफी का क्वेश्चन। उसके बाद कुछ करंट का भी क्वेश्चन लाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे उसमें खोटा का भी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे इस चैनल पे हम लोग। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें कंटिन्यू।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा झारखंड में बहावी आंदोलन हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन के झारखंड इलाकों में प्रचार प्रसार का दायित्व निम्न में से किसे सौंपा गया था? किसे सौंपा गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा शाह मोहम्मद हुसैन को। किसे सौंपा गया था? शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। अगला है कि झारखंड में बहावी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई थी? झारखंड में बहावी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका बी डी हो जाएगा राजमहल में। कहाँ पे? राजमहल में खोली गई थी। अगला है कि संथाल परगना क्षेत्र में बहावी विचारधारा का प्रसार किसने किया? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी आपका बी और सी इब्राहिम मंडल और आपका अमरुद्दीन के द्वारा। अगला हजारीबाग के निम्न में से कौन सा व्यक्ति अहमद शाह बरेली जी से मिलने बरेली गया था? कौन गया था बरेली मिलने के लिए? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मीर उस्मान। कौन गए थे? मीर उस्मान। अगला है बहावी आंदोलन के दौरान पाकुड़ के निम्न में से किस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा इब्राहिम मंडल को कारावास की सजा मिली थी। तो चलिए आज